नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें। मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजिन ऑयल। प्रश्न 2, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। समाचार पत्र, राइटिंग पैड, छतरी, बिजली का बिल। प्रश्न 3, लिखो पर्यायवाची शब्द। ऐनक पर्यायवाची शब्द चष्मा, उपनेत्र। रात पर्यायवाची शब्द रात्री, रजनी, निशा। अखबार पर्यायवाची शब्द समाचार पत्र, दैनिक। घर पर्यायवाची शब्द सदन, गृह, निवास। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु। निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। दिए गए शब्द हार, वार, हल, सीना, ज्वार, सुमन। उत्तर 1, हार। हार का एक अर्थ माला। वाक्य भगवान को फूलों का हार पहनाओ। हार का दूसरा अर्थ पराजय। वाक्य युद्ध में मिली हार के कारण राणा प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा। 2, वार। वार का एक अर्थ दिन। वाक्य कल कौन सा वार है। वार का दूसरा अर्थ आक्रमण। वाक्य लकड़हारे ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार किया। 3, हल। हल का एक अर्थ समाधान। वाक्य राम के प्रश्न पत्र में गणित के सभी सवालों का हल सही था। हल का दूसरा अर्थ भूमि जोतने का साधन। वाक्य किसान दिन निकलते ही हल लेकर अपने खेतों में चला जाता है। 4, सीना। सीना का एक अर्थ सिलाई काम। वाक्य राजू को कपड़े सीना बहुत अच्छा लगता है। सीना का दूसरा अर्थ छाती। वाक्य वीर महेश ने
शत्रु के सीने पर बंदूक तान दी। 5. ज्वार। ज्वार का एक अर्थ एक अनाज। वाक्य, ज्वार में लौह तत्व काफी मात्रा में पाया जाता है। ज्वार का दूसरा अर्थ समुद्र के जल का उभार। वाक्य, ज्वार के पानी के साथ बहुत सी मछलियां किनारे पर आ जाती है। 6. सुमन। सुमन का एक अर्थ फूल। वाक्य, बाग में सुंदर सुमन देखकर मन प्रसन्न हो गया। सुमन का दूसरा अर्थ अच्छा मन। वाक्य, सुमन के साथ काम करोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। उत्तर, 20 जुलाई 2020। प्रति परिणय पत्रिका संपादक GM रोड, मुंबई। विषय, साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत। महोदय, मैं रजनी मेहता आपकी साप्ताहिक पत्रिका की ग्राहक हूँ। पिछले कुछ सप्ताहों से मुझे आपकी साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है। मेरे साथ साथ घर के और सदस्य भी इस पत्रिका को पढ़ने के आदी है, परंतु पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण हम सभी उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आपकी इस लापरवाही से हमें बहुत निराशा हुई है। कृपया आप पत्रिका समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश करें। आशा है आप मेरी समस्या की गंभीरता को समझते हुए उसका समाधान जल्द ही करेंगे। धन्यवाद। बौदिया, रजनी मेहता, काशी अपार्टमेंट, घाटकोपर, मुंबई। rajni@xyz.com। अगला प्रश्न है मैंने समझा। उत्तर, हमें सैर पर जाने से पहले आवश्यक चीज़ों की सूची बनानी चाहिए और पूर्ण व्यवस्था के साथ सैर पर जाना चाहिए। इससे हम बिना चिंता के विश्राम तथा सैर का आनंद उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वयं अध्ययन। प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सूची तैयार करो। उत्तर, 1. कबूतर। प्राचीन काल में कबूतर संदेशवाहक का काम करते थे। संदेश एक चिट्ठी में लिखकर उसे एक नली में रखते और वह नली कबूतर के पैरों में बांध दी जाती थी। प्रशिक्षित होने के कारण वह रास्ता नहीं भटकता था। युद्ध के दौरान कबूतरों द्वारा ही महत्वपूर्ण संदेश हर जगह पहुंचाए जाते थे। 2.
डाक सेवा। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस 31 मार्च 1774 को मुंबई में खुला था। इसमें डाकिये चिट्ठियाँ पहुँचाने का कार्य करने लगे। भारतीय डाक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। अनेक डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई है, जिनके माध्यम से मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 3. टेलीफोन। टेलीफोन के आने से संदेश भेजना बहुत ही सरल हो गया। इसमें एक दूसरे से मौखिक रूप से बात करने की सुविधा बनाई गई, जिससे यह संदेश वहन का सबसे सशक्त माध्यम बन गया। 4. कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने संदेश को ईमेल द्वारा कहीं पर भी तुरंत भेज सकते हैं। 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से वीडियो चैट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए बातें भी कर सकते हैं। 5. मोबाइल। आज वर्तमान युग में मोबाइल संदेश वहन का सबसे सस्ता साधन बन गया है। मोबाइल के माध्यम से व्यक्ति घर बैठे किसी से भी बात कर सकता है। संदेश भेजने के साथ साथ यह मनोरंजन एवं जानकारी प्राप्त करने का भी साधन बन गया है। अगला प्रश्न है मौलिक सृजन। पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाओ। उत्तर: सैर पर जाते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां नीचे दी गई है। 1. आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाना तथा उन्हें व्यवस्थित ढंग से बैग में रखना। 2. प्राथमिक उपचार की सामग्री रखना। 3. पर्यटन स्थलों पर सैर के लिए लगने वाले खर्च का अनुमान लगाकर उसकी व्यवस्था करना। 4. यातायात के साधन की उचित व्यवस्था करना। 5. पर्यटन स्थलों पर रहने की पहले से ही व्यवस्था करना। 6. आवश्यक कपड़ों और वस्तुओं को बैग में ध्यानपूर्वक रखना। 7. मनोरंजन के साधन की उचित व्यवस्था करना। 8. पर्यटन पर जाते समय घर की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है संभाषणीय। किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद प्रस्तुत करो। उत्तर: ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद। ग्राहक दुकानदार से कहता है, भाई आपने सबसे अच्छा चावल कैसे किलो दिया? दुकानदार: साहब ये 2 तरह के चावल है, 36 और 40 रुपये किलो के हैं। आपको कौन सा वाला दूँ? ग्राहक: इनमें क्या फ़र्क है? दुकानदार: साहब अच्छी चीज़ का दाम ज़्यादा ही होता है। यह 40 रुपये किलो वाला चावल सबसे अच्छा है। ग्राहक: 40 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। दुकानदार: साहब
यह वाजिब दाम है। ग्राहक 5 किलो चाहिए, कुछ तो कम कर दो। दुकानदार साहब 40 में नहीं 38 में दे दूंगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। ग्राहक अच्छा ठीक है, 5 किलो दे दो। दुकानदार साहब ये लीजिए आपके 5 किलो चावल। ग्राहक ये लो अपने पैसे। दुकानदार धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमने पूर्ण विश्राम इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।